हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 45 और श्लोक संख्या 46 को आज एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ पहला अध्याय आज पूर्ण हो जाएगा। अगर हम दोनों श्लोक पढ़ पाए एक साथ तो पहला अध्याय आज पूरा हो जाएगा। मेरे पीछे बोलेगा, यदि माम प्रतीकारम यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रम शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रं पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् तन्मे क्षेतरं भवेत् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे क्षेतरं भवेत्। ठीक है, नाइस। नेक्स्ट आभा जी। यदि माम प्रतीकारम् यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे क्षेमतरं भवेत्। ठीक है, बहुत अच्छे। अर्जुन कह रहे हैं, भावार्थ पढ़ते हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्या कह रहे हैं अर्जुन कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये शस्त्र धारण करने, शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मुझ निहत्थे पर अर्थात मैं हथियार नहीं उठाऊंगा तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को, मैं रणभूमि में प्रतिरोध नहीं करूंगा मतलब काउंटर एक्ट नहीं करूंगा, और वो लोग शस्त्र धारण, उन्होंने शस्त्र धारण किया हो और वो मुझे मार डालें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। ये मतलब ये मेरे लिए बेहतर होगा, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। यदि माम अप्रतीकारम, अगर मैं कोई भी प्रतिकार ना करूं, कोई प्रतिरोध ना करूं, अशस्त्रम शस्त्रपाणिय, और मेरे पास कोई शस्त्र भी ना हो और उन लोगों के पास क्या हो, शस्त्र हो, वो शस्त्रधारी हो। धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्, धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में क्या करे, वो मुझे मार डालें, तब इसमें ये मेरे लिए क्या है, क्षेमतर है, ये मेरे लिए अच्छा है और अच्छा है, अर्जुन कह रहे। तो एक बात ध्यान देना होगा कि अर्जुन कायर नहीं है, वो ऐसा नहीं कह रहे कि मैं इस युद्ध से भाग जाता हूँ, वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस वक्त मैं युद्ध छोड़ के पीछे हट जाता हूँ। वो कह रहे कि मैं जाऊंगा लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा, वो लोग मुझे मारे ये बेहतर होगा, ऐसा बोल रहे हैं, राइट। अभी और टीकाओं में इसे बताया जाता है कि अर्जुन ये सोचते हैं कि क्योंकि मैं इस संकल्प से युद्ध करने आया हूँ, अपने बंधु बांधवों को मारने के संकल्प को लेकर मैं आया हूँ और ये संकल्प अति पापमय है, तो वो सोचते हैं कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, इससे अच्छा तो ये है कि ये लोग मुझे मार दें। तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में इसको बताते हैं। तो ये एक अलग ही चेतना है अर्जुन की, जो हम हमारे समझना भी मुश्किल है, राइट। वो सोचते हैं कि ये लोग मुझे मार डालें ये मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनमें करुणा से भरे हैं वो, इसीलिए इस प्रकार कह रहे हैं। आइए टीका पढ़ते हैं तो आपको और चीजें स्पष्ट होंगी। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। तो जो क्षत्रिय लड़ते हैं तो धर्म के अनुसार लड़ते हैं, उसमें भी कुछ नियम होते हैं। दो क्षत्रिय आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध के कुछ नियम हैं, राइट। अगर जो शत्रु है वो निहत्था है, उसके पास हथियार नहीं है, और विमुख शत्रु है मतलब वो अभी सावधान नहीं है, कहीं और देखा है, तो अब आप उस पर आक्रमण नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन अर्जुन ने निश्चय किया, उन्होंने डिसाइड किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं शस्त्र नहीं करूंगा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा और प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मतलब मैं काउंटर अटैक भी नहीं करूंगा और वो लोग मुझे मार डालें और मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अर्जुन, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि उनमें बहुत करुणा है। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। ये ऐसे क्यों कह रहे अर्जुन, क्योंकि उनके हृदय में बहुत दया है, आर्द्रता है। आर्द्रता होता है मॉइस्चर, किसी का हृदय जब बहुत आसानी से पिघल जाता है
तो उनके हृदय में दया है और वो सोच रहे हैं कि मुझे राज्य सुख दिलाने के लिए, हमको राज्य सुख दिलाने के लिए ये लोग तो यूं ही मारे जाएंगे, इससे अच्छा मैं युद्ध ही ना करूं, ये लोग जीत जाएं, इनको राज सुख मिल जाए। इस प्रकार से अर्जुन सोच रहे हैं। अब यहाँ पर हमको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है कि अर्जुन इस वक्त विषम परिस्थिति में पहुंच गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो भगवान से पूछ रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से, राइट। अर्जुन अपने मन से निर्णय नहीं लेता, वह भगवान से पूछता है, राइट। और इस प्रकार भगवान उसको सही सलाह देते हैं आने वाले अध्यायों में, ठीक है। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्त की सलाह लेनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर पालन करने की आज्ञा नहीं है। तो जब हम विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमारा मन शास्त्रों में जो हमने पढ़ा है उसको तोड़ मरोड़ कर हमको पेश करने की कोशिश करता है। जैसे अर्जुन का मन, अर्जुन सोच रहे हैं आतताई हैं, इनको हम मारेंगे तो कैसा होगा, पाप लगेगा, दोष लगेगा, ये युद्ध करेंगे तो अमंगलकारी होगा, जबकि उस युद्ध में स्वयं भगवान है वहां पर उपस्थित और अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो कैसे अमंगलकारी हो सकता है, राइट। फिर भी उनका मन क्या कर रहा है, उनको अलग अलग युक्तियां दे रहा है जो कि गलत है। वैसे ही जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं तब हमें हमारे मन की बात नहीं सुननी है, किसी वरिष्ठ भक्त की हम सलाह ले सकते हैं, जैसे कि अर्जुन करते हैं। अर्जुन भगवान से सलाह लेते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। शोक संविघ्न मानसा। नाइस, बहुत अच्छे। कनक जी, योर टर्न। संजय उवाच संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये एवमुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं विसृज्य सशरं चापन् शोक संविघ्न मानसः। शोक संविघ्न मानसः। बहुत सुंदर। अगर अब पूछा जाए कि इस श्लोक में जब अर्जुन ने ऐसा बोला कि इससे अच्छा तो होगा कि ये लोग मुझे मार डालें, उसके बाद क्या हुआ, तब इस श्लोक को संजय कह रहे हैं। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, एक धनुष और अपना बाण को रख दिया और एकदम शोक से संतप्त उनका जो चित्त था। कभी कभी आपने महसूस किया है, बहुत चित्त में बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत जैसे कि कभी एग्जाम में आपको ऐसा स्ट्रेस हुआ हो या लाइफ में कभी ऐसा स्ट्रेस हुआ हो कि कभी कभी लोगों को इतनी चिंता हो जाती है कि बुखार भी आ जाता है उसकी वजह से। मन में इतनी टेंशन है कि शरीर में भी उसका प्रभाव दिख रहा है, तो उनका चित्त एकदम तप्त हो गया है इस सिचुएशन से, जो मन में उलझन चल रही है। और अभी तक वो खड़े थे, अब वो बैठ गए। थोड़ा टीका से पढ़ते हैं, ठीक है, मैं प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं इसका क्या अर्थ है। वो कहते हैं, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। तो अभी वो खड़े थे, उन्होंने कहा था कृष्ण से कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तब जब कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब अर्जुन दोनों सेनाओं का अवलोकन करते हैं, दोनों सेनाओं को देखते हैं। तब वो खड़े थे, लेकिन उसके बाद अपने संबंधियों को देख करके उनके हृदय में सबके वो मोहित हो जाते हैं, सबके प्रति मोह उत्पन्न होता है, राइट। उसके बाद हमने अर्जुन विषाद योग डिस्कस किया। अब ये सब कुछ बातें कहकर अर्जुन अब वापस बैठ गए हैं। उनका जो चित्त है वो एकदम इतनी उलझनों में फंसा हुआ है, उन्होंने जो पिछले श्लोकों में बोला, और इतना संतप्त हो उठा कि उन्होंने अपना धनुष बाण, अपना गांडीव धनुष एक ओर रख दिया। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख दिया है। आज तक कोई शत्रु उनको
इस प्रकार विवश नहीं कर पाए कि वो अपना धनुष रख दें। जब उनका युद्ध शिवजी से हुआ था, तब भी उनको इस प्रकार का इस प्रकार से मोहित नहीं हुए थे। उन्होंने इतने अच्छे से लड़ा कि शिवजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अपना पशुपतास्त्र देते हैं। लेकिन आज जिस शत्रु से अर्जुन का सामना है, राइट, वो सारे शत्रुओं से बड़ा शत्रु है कि उसके कारण अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया, वो बैठ गए हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन डर गए हों स्थिति में, राइट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डर का तो कोई भी कारण नहीं है, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि अर्जुन कायर है, नहीं, राइट। पिछले इस विराट युद्ध में वो बहुत ब्रेवली लड़े हैं और सबको हरा दिया उन्होंने सिंगल हैंडेडली। ऐसा क्यों है, इसको प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। पढ़ते हैं इसे। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति, तीसरा फैक्टर क्या है, जो भगवान की सेवा में रत हो, राइट, वो क्या है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है, राइट। ये आत्मज्ञान दुर्योधन को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ना तो वो दयालु है, ना उसका हृदय कोमल है, ना ही वो भगवान की सेवा में रत है, राइट। उसको नहीं दिया जा सकता ये। तो अगले अध्याय में भगवान आत्मज्ञान की विद्या प्रदान करेंगे अर्जुन को, क्योंकि उसमें आत्मज्ञान प्राप्त करने के सभी गुण मौजूद हैं। ठीक है, और एक और चीज जस्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जब कोई टीचर ज्ञान देता है तो वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। अगर एक हिंदी भी पढ़ाना है तो अगर 5 साल का बच्चा हो, राइट, या 10वीं क्लास का बच्चा हो, या पहली क्लास का बच्चा हो, उसके हिसाब से उसको बताया जाता है ना कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। लेकिन टीचर कैन बी द सेम पर्सन, बच्चे की योग्यता कितनी है उस हिसाब से उसको ज्ञान दिया जाता है, राइट। तो भगवान क्या करते हैं, अलग अलग अवतारों में आकर के ज्ञान देते हैं, राइट। जब वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो अर्जुन इतने क्वालिफाइड पर्सन थे कि भगवान उनको अपना सारा ज्ञान दे देते हैं। बुद्ध के रूप में भी भगवान आते हैं, लेकिन वो तब सारा ज्ञान नहीं देते हैं। बुद्ध के अवतार में भगवान 2500 वर्ष पहले आए, और कृष्ण के रूप में भगवान कब आए, भगवान 5000 वर्ष पहले आए, राइट। तब उन्होंने अर्जुन को सारा ज्ञान दिया, क्योंकि अर्जुन इतने क्वालिफाइड स्टूडेंट थे कि वो उस ज्ञान को रिसीव करने के लायक थे, उन्होंने उस ज्ञान को दिया, राइट। और वैसे ही भगवान तो एक ही है, राइट। तो जो अलग अलग धर्मों में जो ज्ञान है, राइट, जैसे जो क्रिश्चियंस जो फॉलो करते हैं या जो मुस्लिम जो फॉलो करते हैं, उनको उतना ही ज्ञान दिया गया है जितना कि वो योग्य है, राइट। जैसे कि मैथ्स सीखते हैं ना, तो 2 + 2 = 4 है, तो ये शुरुआत में बच्चा फर्स्ट क्लास में सीखता है, फर्स्ट क्लास 2 + 2 = 4। अगर आप 2 - 2 = 0, अगर आप उससे बोलोगे कि 2 - 3 करो, तो वो नहीं समझ पाएगा कि क्या है, 2 - 3 कैसे कर सकते हैं। लेकिन 5th क्लास का बच्चा कर सकता है, 2 - 3 = -1, उसके लिए बहुत आसान है, राइट। अब लेकिन उसी बच्चे को आप बोलो कि 2 - 1.9 करो, तब वो नहीं समझेगा डेसिमल का कॉन्सेप्ट। लेकिन 8th क्लास के बच्चे को बोलो तो वो कर लेगा आराम से, = 0.1, है ना। यही वही मैथ्स है, लेकिन लेवल अलग अलग है। तो सभी धर्मों में यही ज्ञान दिया गया है, भगवान से प्रेम करने का। लेकिन ज्ञान दिया जाता है जो उसको रिसीव कर रहा है उसकी योग्यता को देख करके। तो अर्जुन इस ज्ञान के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं, क्योंकि वो दयालु हैं, कोमल हृदय वाले व्यक्ति हैं और भगवान की सेवा में रत हैं। ठीक है, इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। विद दिस हमारा पहला अध्याय पूरा होता है। अब कुछ प्रश्न हैं और हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो हम कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। सो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है? ओके, ठीक है, आवाज दयालु होना चाहिए। हम्म फर्स्ट दयालु होना चाहिए, अभी तो पढ़ा बोल गए। सेकंड क्या था?
हाँ हाँ, तो चलो आप दोनों मिलके आंसर दे सकते हो। ओपन बुक टेस्ट अभी तो पढ़ाया। अच्छा, हाँ उससे अभी तो पढ़ाया था। होना चाहिए और कोमल हृदय होना चाहिए कोमल हृदय होना चाहिए, हाँ। और और भगवान में विश्वास होना चाहिए। भगवान की सेवा में रत होना चाहिए, भगवान की सेवा में रत होना चाहिए, सेवा में रत सेवा होना में रत चाहिए। होना चाहिए। तो ये अगर ऐसा है तो वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। आत्मज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, सो इसको रिसीव करने के लिए योग्यता चाहिए। अगला प्रश्न है, अर्जुन क्षत्रिय हम्म। होकर युद्ध करने से मना क्यों कर रहे हैं? क्षत्रिय का तो धर्म है कि अगर धर्म युद्ध है तो आपको लड़ना है, पर वो मना क्यों कर रहे हैं? वो वो डर डर नहीं रहे हैं, बट उनका जो हृदय है वो बहुत कोमल है। और वो जब रणभूमि के बीच में जाके देखते हैं और दोनों तरफ देखते हैं कि उनके ही भाई हैं, उनके सारे रिलेटिव्स हैं, उनके गुरु हैं, हम्म। ये वो फ्रेंड्स लग हैं। रहा था कि वो युद्ध करेंगे और जब ये सब, हाँ, वो खत्म, इन्हीं का सब खत्म हो जाएगा तो ऐसे युद्ध का क्या फायदा। तो वो सोचते हैं इससे अच्छा मेरे को ही मार देंगे लोग। या आई थिंक मेरा यही जवाब है। हाँ सही, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। अब अजय, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, जिनकी खुशी के लिए वो लोग भोगते हैं, वो लोग ही नहीं हम्म, रहेंगे तो वो किस लिए क्या भोगेंगे अकेले रह के। हाँ हाँ हाँ। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी कि वो कुछ दोषों को भी बताते हैं कि अगर ये युद्ध करेंगे उसका जो परिणाम होगा, ये लोग नहीं हम्म है ना, हमको स्कूल के नाश होने का पाप लगेगा हमको, राइट। और कुल का नाश हो जाएगा तो अवांछित संतान होंगे, स्त्रियां दूषित होंगी, पूरा कुल धर्म नष्ट होगा। उसका दोष किस किस पर आएगा? जिसके कारण ये युद्ध हम्म, होने जा रहा है। तो इस प्रकार ये लोग तो नहीं देख हाँ, रहे हैं, हम लोग को तो दिख रहा है ना। ऐसा भी वो पॉइंट देते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए, मतलब। और बोलते हैं ये हम्म बात मैंने गुरु परंपरा में गुरुओं से सुनी है, राइट। तो इसलिए भी हम्म हमको युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा पाप लग जाएगा हमारे सर पर। ऐसे, और आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए, मैंने बस लास्ट का एक पॉइंट ऐड किया। सो विद दिस हमारा जो है हम्म। पहला अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। हम कल प्रथम अध्याय को एक बार रिवाइज ए, करेंगे और संभव हुआ तो हम इसके महात्म्य को भी पढ़ेंगे। और परसों इस पर होगा हाँ, टेस्ट, और उसके बाद भगवान की इच्छा हुई तो हम अध्याय 2 को शुरू करेंगे, ठीक है। सो ठीक है। हम हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलते हैं। उसी के साथ हम जी। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय आप लोग श्री जय। गंगा। हरे कृष्णा।